हरे कृष्ण। आगे बढ़ते हैं। आश्चर्यवत शब्द का प्रयोग क्रिया और कर्ता दोनों के विशेषण के रूप में उपयोग हो सकता है। अब जो लोग हिंदी पढ़े हैं, जो लोग संस्कृत पढ़े हैं, वही समझ पाएंगे इसको। जो नहीं पढ़े हैं उनका थोड़ा सा मुश्किल ही होगा। ये सब लोग हिंदी पढ़े हैं मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत नहीं। क्रिया मतलब कोई यस एक्टिविटी, और कर्ता मतलब जो उस क्रिया को कर रहा है, जी प्रभु। वो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। मतलब कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है तो ये क्रिया है। कोई आश्चर्य हो जाता है देख के, ये करता है। आश्चर्य हो जाता है, देखता है और हो जाता है। आश्चर्य से देखा उसने, क्रिया करी उसने, और देख के आश्चर्यचकित हो गया वो, तो कर्ता हो गया ना। जो देखा वो आश्चर्य हो गया, कर्ता। तो दो रूप में देख सकते हैं इस चीज को। तो यहीं पे दो दो मतलब आएंगे सबके, तो हम लोग पढ़ते हैं। कोई व्यक्ति जीव को आश्चर्यजनक वस्तु के रूप में देखता है, क्रिया। यह वह आत्मा को देखता और आश्चर्यचकित हो जाता है। आश्चर्य मतलब आत्मा को आश्चर्य से देखा उसने, और अगर आत्मा को अब आश्चर्य से देखा नहीं, एक आश्चर्य से देखा ये अलग पार्ट। अब उसने आत्मा को देख के आश्चर्यचकित हो गया। वो पहले उसने देखा, फिर वो आश्चर्यचकित हो गया। तो यह दो मतलब। और आत्मा को कौन देख सकता है, मैंने पहले बता दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार कोई जीव को आश्चर्यजनक वस्तु के रूप में वर्णित करता है। आश्चर्य से कोई बताता है, बताना हो गई क्रिया। ठीक। या कोई जीव के विषय में आश्चर्य से युक्त होकर वर्णन करता है। अब वो खुद आश्चर्य में है और बता रहा है। डिफरेंस समझ पा रहे हैं? आश्चर्य से बता रहा है, और वो खुद आश्चर्य है, वो चीज बता रहा है। क्रिया करता। ठीक, आगे बढ़ते हैं। या जीव को आश्चर्यजनक वस्तु के रूप में सुनता है, ये क्रिया। यह जीव के संबंध में आश्चर्य से युक्त होकर सुनता है। उसको पहले ही आश्चर्य है, फिर वो सुन रहा है। जो बात है वो बड़ी आश्चर्यजनक है तो सुना, ये क्रिया। वो पहले से ही आश्चर्य है, आश्चर्य में है, फिर वो सुनता है, ये करता। ठीक, क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, खास समझाने वाला है नहीं। तो यहाँ पे सबके दो दो मतलब है। तो श्लोक है, जो श्लोक हम लोगों ने पढ़ा था, आश्चर्यवत पश्यति, वो वाला कश्चिदेनम। तो उन सबके जो है, जो बताया गया है, सुनता है, देखता है, सबके दो दो मतलब है, क्रिया और कर्ता के रूप। ठीक है। तो अभी आप लोग आश्चर्य से सुन रहे हैं कि आश्चर्य पहले ही आपको तो सुन रहे हैं? दोनों है। दोनों है, वही तो बात है। दो। वही तो बात है इसमें कि दोनों ही होगा। इसीलिए भगवान ने गेम खेला, दोनों ही है इसमें। ठीक है। इस कारण से भगवान, अब भगवान, अर्जुन ने पूछा ना ऐसा क्या है, तो भगवान बोल रहे हैं कि इस कारण से जीव के वास्तविक स्वरूप को समझना अत्यंत कठिन है। कि कोई आश्चर्य से उसको बता रहा है, कोई पहले ही आश्चर्य है, तो इस तरीके से बड़ा मुश्किल है, अत्यंत कठिन है समझना उसको। लेकिन अब यहाँ पे भगवान आप लोगों की तारीफ करने वाले, जो लोग यहाँ पे डिवोटीज ज्वाइन हुए, उनकी तारीफ करेंगे भगवान। हरि बोल, हरि हरि बोल। देखते हैं भगवान क्या तारीफ कर रहे हैं। श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्या, शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विदुः। आश्चर्यो वक्ता कुशलो स लब्धा, आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्ट। वह आत्मा बहुतों के लिए श्रवण का विषय नहीं है। हमारे ग्रुप में कितने लोग हैं?
17। 17 में सिर्फ 4 ही लोग आते हैं, बताइए। और ऐसा नहीं कि आत्मा के विषय में सुनने की लड़ाई हो रही कि अरे भाई पहले मुझे सुनना है, पहले मुझे सुनना है। जैसे फ़िल्म देखने के लिए टिकट बुक हो गई और वो सब होता है जो बाहरी मटेरियलिस्टिक जो जो भी चीज़ें हैं, लोग कॉम्पिटिशन चलता है कि ये पहले मैं करूँ, पहले मैं, पहले मैं, पहले मैं। लेकिन आत्मा को सुनने के लिए कोई नहीं कहता पहले मैं, पहले मैं, पहले मैं। फर्स्ट डे फर्स्ट शो वाला हाँ, ऐसा ऐसा नहीं कुछ। रहता। यहाँ पे फर्स्ट डे मेरे ख्याल से बहुत कम कम लोग, अब तो धीरे-धीरे कम ही हो रहे हैं लोग, ठीक है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। जितने लोग आ रहे हैं, उनको ज़रूर लाभ मिलेगा, ये तो गारंटीड है। तो यही भगवान बता रहे हैं कि आत्मा के विषय में लोग सुनने के लिए इच्छुक ही नहीं है बिल्कुल। ये बहुतों के लिए श्रवण का विषय नहीं है। आत्मा के बारे में लोग सुनना चाहते ही नहीं। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर आप किसी से कहें कि आप आत्मा हैं, मैं आत्मा हूँ? मैं कुछ हुई नहीं, मैं कुछ हुई नहीं, मैं कुछ हुई नहीं। मतलब अगर कुछ नहीं बोला जा रहा है कि आप कुछ नहीं है। आप आत्मा हैं, बस इतना बोला जा रहा है। किसी से आप बोल दें आप शरीर नहीं है, आप आत्मा हैं। मैं कुछ हुई नहीं फिर, मैं कुछ हुई नहीं, मैं कुछ हुई नहीं। ऐसे लोग रिएक्ट करते हैं। मतलब इतने शारीरिक चेतना में घुसे हुए उनको लगता है कि आत्मा है तो मतलब कुछ है ही नहीं। कुछ है ही नहीं, मतलब ज़ीरो है सब मामला, है ही नहीं कुछ। मैं कुछ हुई नहीं, मैं कुछ हुई नहीं। उनको पता ही नहीं कि आत्मा की भी क्रियाएँ होती हैं भाई। और प्रभुपाद जी बोलते हैं डिवोशनल सर्विस इज़ एन एक्टिविटी फॉर द सोल। आत्मा की क्रियाएँ ही भक्ति कहलाती है। भागवतम के परपोट में प्रभुपाद जी बोलते हैं इसको। और जब उनसे कह दो तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, मैं कुछ हुई नहीं। तो बड़ा अजीब है कि उनको बताएँगे तो फिर भी समझ नहीं पाते और सुनना चाहते भी नहीं। तो बहुतों के लिए श्रवण का विषय आत्मा नहीं। यद्यपि बहुत लोग आत्मा के विषय में सुनते हैं। चलिए मान लीजिए 1000 में से कोई 100 सुन भी रहा है, फिर भी उसके बारे में नहीं जान पाते। अब सुने, का आत्मा-वात्मा बता रहे हैं, का होती है आत्मा? दिखती तो है ना, छोड़ो। सुने, दिखती है, दिखाओ आत्मा पहले, देखेंगे पहले। इट्स गेम ओवर। तो सुनते भी हैं फिर भी समझते नहीं। बस जान नहीं पाते कि वास्तव में आत्मा है क्या? ये पॉइंट है। जो ये बड़ा इंटरेस्टिंग, मेरी तारीफ भगवान कर रहे हैं। हरे कृष्णा। सिंसियर बनना पड़ेगा। जो आत्मा के विषय में बोल सके, ऐसा व्यक्ति दुर्लभ होता है। हरि बोल, हरि बोल। और कुशल वक्ता तो और भी दुर्लभ है। इसमें बड़ा सूक्ष्म पॉइंट है। आत्मा के विषय में जो बोल सके ऐसा व्यक्ति दुर्लभ है। क्योंकि आत्मा के बारे में किसी को कोई समझ ही नहीं पाता तो बोलेगा क्या? जब समझेगा तब तो बोलेगा। तो पहली बात तो लोग सुनते ही नहीं है। जो सुनते हैं, वो समझ नहीं पाते। अब कोई समझ भी गया और वो बोलने के लिए एलिजिबल भी हो गया, तो वो परंपरा में है कि नहीं है ये गारंटी नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग पढ़े हैं, अरे आत्मा क्या है? आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, फलाना-ढमाका एकाकार हो जाएँगे, ये सब ब्रह्म में मिल जाएँगे, फलाना-ढमाका कुछ भी बोलते हैं। तो वो लोग भी बोल रहे हैं। लेकिन वो वो भी जो बोल रहे हैं वो लोग दुर्लभ हैं। अगर मेजॉरिटी में देखा जाए तो वो लोग भी दुर्लभ हैं। लेकिन कुशल वक्ता जो परंपरा में बोल रहा है जैसे कि मैं, अरे वो मज़ाक कर रहा हूँ मैं, कृपा से बोल पा रहा हूँ, हरे कृष्णा। कुशल वक्ता तो और भी दुर्लभ है। जो परंपरा में बोल पा रहे हैं वो तो और भी दुर्लभ है, वो तो बहुत रेयर है, बहुत ज़्यादा रेयर है। तो ये सब कृपा प्रभुपाद जी कृपा से जो है, जो भी इस्कॉन के डिवोटीज़ हैं वो बिल्कुल परंपरा में, और वो बहुत रेयर हैं वैसे लोग मिलना। तो परंपरा में आत्मा के बारे में बताएँ। तो कुशल वक्ता तो और भी दुर्लभ। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। जो आत्मा को प्राप्त होता हो, ऐसा व्यक्ति तो और भी दुर्लभ है। जो आत्मा को देख सके कि उसका स्वरूप क्या है, वो तो बहुत ही ज़्यादा रेयर है। जैसे प्रभुपाद जी हो गए, जैसे जो आचार्य हैं,
तो जो शुद्ध भक्त हैं वो तो बहुत ही रेयर है, बहुत ज्यादा रेयर है वो तो। पहली बात तो लोग सुनते नहीं हैं, जो सुनते हैं वो समझ नहीं पाते, कोई समझ गया तो परंपरा में नहीं है, और परंपरा वाला मिलना वो और रेयर, उससे ज्यादा और रेयर जो आत्मा को देखा हो। ठीक है, ये कठोपनिषद में आता है 1, 2, 7। अब देखिए हम लोगों ने क्या यहाँ ये एंड किया श्लोक से। अब प्रभुपाद जी इस श्लोक से स्टार्टिंग करते हैं पढ़ने परपोर्ट की। देखिए परंपरा, ये है परंपरा। जहां बलदेव विद्याभूषण जी ने एंड किया, स्टार्टिंग प्रभुपाद जी ने वहां से करी। परपोर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस मुक्तिदाता स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। चूंकि गीतोपनिषद मतलब गीता उपनिषदों के सिद्धांत पर आधारित है, अतः कठोपनिषद में 1, 2, 7 इस श्लोक का होना कोई आश्चर्यजनक नहीं है। श्रवणयापि बहुभिर्यो न लभ्या श्रवणतोऽपि बहुवो यं न विदुः आश्चर्यो वक्ता कुशलस्य लब्धा आश्चर्यस्य ज्ञाता कुशलानुशिष्टाः। आगे पढ़ते हैं। विशाल पशु, विशाल वटवृक्ष तथा 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। हम लोगों ने क्या देखा टीका में अभी, जो आत्मा है वो प्रमाण प्रमाणुत्व, जो क्या शब्द आया था वो, प्रमाणित्व, परमाणु क्या आया था, क्या आया था, हाँ प्रमाणिक, प्रमाणविक, प्रमाणविक आया था, मतलब बहुत छोटी सी है, तो वही प्रोपाजी एक्सप्लेन कर रहे हैं। हम्म। अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति अणु आत्मा के स्फुलिंग चमत्कारों को नहीं समझ पाता, भले ही उसे बड़े से बड़ा ज्ञानी जिसने विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को भी शिक्षा दी हो क्यों ना समझाए। बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर भगवान भी आ जाएं किसी को आत्मा या ज्ञान समझाने पे तो भी वो नहीं समझेगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये केस क्यों है, क्योंकि भगवान समझा रहे हैं ना अर्जुन को। अर्जुन कह रहा है समझ में नहीं आ रहा मुझे, वही प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जिसका हृदय शुद्ध नहीं हुआ है, हम लोगों ने देखा था, जिसका हृदय शुद्ध नहीं हुआ है, जिस पे गुरु की कृपा नहीं है, उसको भगवान भी आके समझाएं आत्मा के बारे में, वो नहीं समझ सकता। तो आप समझ लीजिए कि आप लोग अगर समझ पा रहे हैं आत्मा के बारे में तो कितना रेयर है, आप लोग कितने जो है फॉर्चुनेट हैं, और आप लोग सामान्य व्यक्ति तो कतई नहीं है। बड़ा ही आई ओपनर है कि जिसने विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को भी शिक्षा दी हो, भगवान क्यों ना समझाएं, ऐसे व्यक्तियों को नहीं समझ पाएंगे। वस्तुओं के स्थूल भौतिक बोध के कारण इस युग के अधिकांश व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि इतना सूक्ष्म कण किस प्रकार इतना विराट तथा लघु बन सकता है। समझ में आ रहा है, मतलब कैसे वो इतने बड़े बड़े शरीर और इतने छोटे छोटे शरीर को धारण कर सकता है, वो आत्मा ही। अतः लोग आत्मा को उसकी संरचना या उसके विवरण के आधार पर ही आश्चर्य से देखते हैं। इतना छोटा सा, इतने गुण उसमें, ये कैसे हो सकता है, ये सब आश्चर्य प्रकट करते हैं वो लोग। इंद्र तृप्ति की बातों में फंसकर लोग भौतिक शक्ति माया से इस तरह मोहित होते हैं कि उनके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं रहता। कठोपनिषद का जो श्लोक था, गोपाल जी भाई समझा रहे हैं। यद्यपि यह तथ्य है कि आत्मज्ञान के बिना सारे कार्यों का दुष्परिणाम जीवन संघर्ष में पराजय के रूप में होता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जिसके पास आत्मज्ञान नहीं है वो बस 4 चीजों में लगा है, आहार निद्रा भय मैथुन, और इसमें पशु भी लगे। तो मानव जीवन का वो समझ ही नहीं पा रहा है कि उसका मानव जीवन उसको क्यों मिला है, उसका एम ऑफ लाइफ क्या है, उसका वो कैसे सदुपयोग करे।
जिसके पास आत्मज्ञान नहीं है, वो भले ही कितना भी बड़ा व्यक्ति बन जाए, हमेशा दुखी ही रहेगा, क्योंकि वो मानेगा कि मैं करता हूँ। समझ में आ रहा है? वो हमेशा प्रकृति की तरफ देखता रहेगा, जो हम लोग देख रहे हैं कि भौतिक शक्ति माया में फँसकर, उसको लगेगा कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। और भोगों में इतना लिप्त हो जाएगा कि आत्मज्ञान समझने का समय ही नहीं रहेगा, और जिसके लिए उसको शरीर मिला है, उसका वो सदुपयोग करेगा ही नहीं उस चीज़ में, और फिर वो कुत्ता-बिल्ली बनेगा अगले जन्म में। समझ में आ रहा है? बहुत ही डेंजरस है कि मैं कल विचार कर रहा था इस पे, कि मान लीजिए मैं अभी आपको क्लास दे रहा हूँ और इसी क्षण शरीर छूट जाए मेरा, मैं कहाँ जाऊँगा कल्पना नहीं कर सकता मैं। आप लोग बता सकते हैं आप लोग कहाँ जाएँगे, शरीर छूटने के बाद? पता नहीं प्रभु जी। देख लीजिए, कल्पना भी नहीं कर सकते कि आप कहाँ जाएँगे। एक क्षण मान लीजिए मैं बस हाथ भी ना हिला पाऊँ, तुरंत आत्मा चली जाए, मतलब मैं चला जाऊँ शरीर को छोड़ के, कहाँ जाऊँगा, किसको क्या पता? और कौन रोकेगा मुझे जाने से? इस पे विचार करिए ज़रा। कौन रोक पाएगा? कोई नहीं रोक पाएगा। अगर समय आया, गए, और कहाँ गए पता नहीं। ना मुझे पता, ना मेरे घर वालों को पता, ना मेरे जो जानने वाले उनको पता। तो क्यों संसार में पड़े हुए? जब कोई अपना है ही नहीं, जब कोई किसी को बचा ही नहीं सकता है, तो क्यों? काहे भोगों में लगे हुए हैं? बड़ा ही एक, और उससे मिलना क्या है भोगों में? भोगों में जाएँगे, दुःख ही दुःख प्राप्त होगा। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जीवन संघर्ष और पराजय के रूप में ही होता है। तो उसका जो जीवन अंत होगा, जो संघर्ष अभी चल रहा है वो भी पराजय, उसको दुःख मिल रहे हैं, और जब उसका जीवन एंड भी होगा, तो भी पराजय। क्योंकि जो उसको मिला था मानव शरीर, उसका उसने उपयोग नहीं किया सही से, वो भी पराजय मिलेगी उसको। हर तरफ से लॉस ही लॉस। तो आत्मा ज्ञान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वरना आप लोग क्या कह सकते हैं, पॉलिश्ड एनिमल बने रहेंगे बस, और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। संभवतः उन्हें इसका कोई अनुमान नहीं होता कि मनुष्य को आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए। उसको सोचना चाहिए कि भई मैं आत्मा हूँ, मेरा क्या होगा, अगला जन्म कहाँ है, कैसे क्या होगा, क्या नहीं होगा, सोचना चाहिए ये सब चीज़। और दुखों का हल खोज निकालना चाहिए। दुःख मतलब जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। तो जो मेन प्रॉब्लम है उसका हल खोज निकाले, भगवान की भक्ति करे, भगवान के पास जाए। तो सब जाना चाहिए, और उसको पता होना चाहिए कि भई मैं आत्मा हूँ, मैं कृष्ण का दास हूँ, तो कृष्ण की सेवा करना ही आत्मा की क्रिया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आत्मा है आप, प्रभुपाद जी एक और जगह बोलते हैं, खाली ये जान लेना कि आप आत्मा है इस सफिशिएंट नहीं है। आत्मा की क्रियाओं में लगना होगा। उन क्रियाओं से ही आप अपने आप को अनुभूति कर पाएँगे कि आप आत्मा हैं, अपना स्वरूप जान पाएँगे। समझ पा रहे हैं पॉइंट को? पहले आपने जाना कि आप आत्मा हैं, फिर उन क्रियाओं में लगे, उन क्रियाओं से आप अपने आप को साक्षात देख पाएँगे कि मैं किस प्रकार से आत्मा हूँ, या मेरा स्वरूप क्या है। तो क्रियाओं में लगे बिना आप जान ही नहीं सकते अपने आप को कि आप वास्तव में कौन है, आपका स्वरूप क्या है, सच्चिदानंद आप कैसे हैं? आत्मा को आप देख ही नहीं पाएँगे विदाउट क्रिया में लगे हुए। तो खाली ये जान लेना कि भई मैं तो आत्मा हूँ बस। ये नहीं, आत्मा की क्रियाओं में लगना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी। ऐसे थोड़े से लोग, अब वही गोपाल जी एक्सप्लेन कर रहे हैं, ऐसे थोड़े से लोग जो आत्मा के विषय में सुनने के इच्छुक हैं, अच्छी संगति पाकर भाषण सुनते हैं, किंतु कभी-कभी अज्ञानवश वे परमात्मा तथा अणु आत्मा को एक समझ बैठते हैं। गलत लोगों के बीच फँस गए भाई, समझ में आ रहा है? इसीलिए कुशल वक्ता बहुत दुर्लभ है। इसीलिए प्रभुपाद जी इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, कि वो ऐसे लोगों के चक्कर में फँस जाएँगे कि हाँ, अरे ये भी तो आत्मा के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन गलत बोल रहे हैं, तो ये दिक्कत है। ऐसा व्यक्ति खोज पाना कठिन है, जो परमात्मा, अणु आत्मा, उनके पृथक-पृथक कार्यों
कि भाई जीव का काम है भगवान की सेवा करना और भगवान का कार्य है भक्तों को आनंद देना तथा संबंधों कि जीव का संबंध क्या है कृष्ण से ये समझना। देखिए तीन तीन चीजें हैं, भगवान, जीव और माया। भगवान क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, जीव का भगवान से संबंध क्या है, माया का संबंध क्या है भगवान से। ये सब संबंध समझते हुए और कार्य समझते हुए कि माया का कार्य है कि जीव को भ्रम में डालना और जीव का कार्य है भगवान की सेवा करना और भगवान दोनों को कंट्रोल कर रहे हैं जीव और माया को। ये समझ के अलग अलग चीज समझ के चलना है। और ऐसा ऐसा व्यक्ति जो इन सबको बताए, अलग अलग करके संबंधों के बारे में बताए, ये बहुत रेयर है। तथा संबंधों एवं अन्य विस्तारों को सही ढंग से समझा सके, सही ढंग से समझ सके, इससे अधिक कठिन है। ये जो व्याख्या है ये उसकी व्याख्या है, जो कुशल वक्ता है उसकी व्याख्या भोपाल जी कह रहे हैं। अब इससे अधिक कठिन है, इससे और रेयर है ऐसा व्यक्ति खोज पाना जिसने आत्मा ज्ञान से पूरा पूरा लाभ उठाया हो। मतलब वो अब आत्मा को देख पा रहा हो और जो सभी पक्षों से आत्मा की स्थिति का सही सही निर्धारण कर सके। किंतु यदि कोई किसी तरह से आत्मा के विषय को समझ लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय यह है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान कृष्ण द्वारा कथित भगवत गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए। अब बहुत मेल नहीं, किंतु इसके लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्मों में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है। जो भी लोग यहाँ बैठे हैं, जो भी लोग ये सुन रहे हैं, उन्होंने पहले बहुत तपस्या कर रखी है। आप लोग बहुत रेयर हैं, आप लोग नॉर्मल नहीं हैं, साधारण नहीं हैं। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि आप कृष्ण को भगवान मानते हैं। ये बहुत रेयर है, बहुत ज्यादा रेयर है ऐसे लोग मिलना। तो आप लोगों ने बहुत तपस्या कर रखी है। आप लोगों की तपस्या भले ना दिख रही हो, लेकिन उसका इफेक्ट दिख रहा है कि आप कृष्ण को भगवान मान और गीता के वचनों को स्वीकार कर रहे हैं। ये बहुत रेयर है, गोपाल जी खुद लिखे हुए। तभी कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। देख लीजिए, पर कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की अहेतु की कृपा से ही होता है। लाइक शिल प्रभुपाद की कृपा से ही हम समझ पा रहे हैं। हमारी कुछ तपस्या भी रही और शिल प्रभुपाद की कृपा भी रही, तब समझ पा रहे हैं कि हाँ, भगवत गीता का जो उपदेश है वही सही है और कृष्ण ही भगवान है। और विदाउट इन दोनों के, कि जिसने पहले तपस्या कर रखी हो और शुद्ध भक्ति कृपा ना मिले, इन दोनों के विदाउट अन्य कोई उपाय नहीं कि आप आत्मा के तत्व को सही से समझ सके और भगवान कृष्ण को भगवान मान सके। तो आपको दो चीज की जो आवश्यकता है, एक तो आपने खुद तपस्या कर रखी हो पहले और दूसरा शुद्ध भक्ति कृपा होनी चाहिए। अगर शुद्ध भक्ति कृपा है भी, तपस्या ज्यादा मैटर नहीं करती, लेकिन तपस्या होती है फिलहाल। ठीक है, हम लोग अब यही रुकते हैं। आज काफी लंबा हो गया, लेकिन काफी आप लोगों को आश्चर्य हुआ होगा।